हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। कल हम लोगों ने यूपी स्पेशल की घटना चक्र यूपी स्पेशल का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा था। आज उसी क्रम में हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है। यदि आप लोग लास्ट क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया था। यदि आप लोग इस नोट्स के बारे में भी चाहती हैं कि इसको भी डिटेल से समझाया जाए, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वैसी नोट्स आप चाहते हैं शॉर्ट रूप में लिखी हुई नोट्स, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट लगा हमको, इसलिए आप लोग को भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव में विभिन्न दलों की स्थिति क्या है। दल का नाम अपना दल, अपना दल। विजयी सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। बहुजन समाज पार्टी 1 है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से विजयी सदस्यों की संख्या 255। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से 2। निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, इससे कितना है? 6। राष्ट्रीय लोक दल से 8 है। समाजवादी पार्टी से 111 यानी 111 111। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 6। टोटल कितने हैं? 403। टोटल कितने हैं हमारे पास? 403। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यह आपके मुख्यमंत्रियों की सूची है, ये आपके मुख्यमंत्रियों की सूची है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे है सर नवाब मोहम्मद अहमद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सेकंड में है, गोविंद बल्लभ पंत थर्ड में भी हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत फोर्थ पे भी हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपके 5 पे भी हैं। तो आप ये क्रम देख सकते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, इसको आप देख लीजिए। बाकी हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ये राज्यपालों की सूची है, इधर आपकी राज्यपालों की सूची है। फर्स्ट है सर हैरी ग्राहम बेल। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ऑप्शन ए BG रेड्डी, ऑप्शन बी KM मुंशी, सी सरोजिनी नायडू, डी VV गिरी। तो प्रथम कौन थे? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी इन्हीं को बोला जाता है, यानी फर्स्ट महिला राज्यपाल भी, की उपाधि भी इन्हीं को मिली है, प्रथम राज्यपाल भी यही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। कब से हैं? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। वर्तमान में कौन है राज्यपाल? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में कौन है? राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? किसकी बात कर रहा है? नहीं का। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी कृष्णचंद्र पंत, डी नारायण दत्त तिवारी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण चंद्र पंत। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अधिनियम कौन सा है? 1935 का, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का आधिकारिक नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इस संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खान, जिसको नवाब छतारी भी बोला जाता है। 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक थे। तत्पश्चात गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। और उसके बाद आपके कौन है? गोविंद बल्लभ पंत कब से हैं? 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939।
फिर 1 नवंबर, इनका क्रम भी आपने देखा था, वहाँ से देख लीजिए। फिर आगे देखिए, ये लोग इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, ये इनके क्रम है। गोविंद बल्लभ पंत कब कब रहे हैं? 17 जुलाई से 1937, 17 जुलाई से 1937 से 2 नवंबर 1939, 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक, और प्रीमियम मुख्यमंत्री था 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन कहलाते हैं? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी कहलाते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा, जो 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक तथा 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक लगातार 2 बार, कितनी बार? 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक एंड 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, और 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक, पुनः 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। किशचंद्र पंत गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। किशचंद्र पंत जो नहीं थे यूपी के, ये क्या है? गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया था, परंतु वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। यानी गोविंद बल्लभ पंत जी के पुत्र कृष्णचंद्र पंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पदारूढ़ रहने का सही कालानुक्रम, यानी इनको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कौन रहे हैं? ऑप्शन ए चरण सिंह, सेकेंड है कमलापति त्रिपाठी, थर्ड संपूर्णानंद, फोर्थ सुचेता कृपलानी। इनका क्रम क्या है? आइए देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपके थर्ड यानी संपूर्णानंद जी रहे हैं, देन सुचेता कृपलानी जी, उसके बाद चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह, उसके बाद आपके कमलापति त्रिपाठी जी यानी 3। सबसे पहले कौन हो जाए? संपूर्णानंद, 3, 4 सुचेता कृपलानी, 1 चरण सिंह, देन कमलापति त्रिपाठी। ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए। इनका डेट देख लेते हैं, कब से कब इनका कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद का 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक। वैसे सुचेता कृपलानी जी का कब रहा है? 1963 से 1967 तक, यानी 54 से 60 थे संपूर्णानंद, और सुचेता कृपलानी जी 63 से 67 है, और चौधरी चरण सिंह आपके 1967 से 1968 तक, और 1970 से 1970 तक, यानी 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी कब रही हैं? 1971 से 1973 तक। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? यहाँ भी बात किसकी हो रही है? नहीं की। ध्यान रखिएगा, नहीं और हाँ में कभी कभी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो उसको बहुत, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में नहीं है तो पहले नहीं को आप हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए? नहीं वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपका माइंड सेटअप उस पर बना रहे कि नहीं, क्वेश्चन का हमें निगेटिव में आंसर देना है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, बी टी.एन. सिंह, सी नित्यानंद स्वामी, डी राम नरेश यादव। तो कौन नहीं रहे हैं? आप करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी जी। नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, तभी ये इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। बाकी शेष जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी, टी.एन. सिंह जी, राम नरेश यादव जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? ऑप्शन ए 0, बी यानी 0 मतलब कोई नहीं, ऑप्शन बी 1, सी 2 एंड डी 3। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी 2, यानी 2 महिलाएं अब तक
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी, एक कौन है? सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश की नहीं वरन देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? मायावती जी। पहली सुचेता कृपलानी जी, पहली कौन है? सुचेता कृपलानी जी, और दूसरी आपकी कौन है? मायावती जी। कौन है? मायावती जी, जिन्होंने प्रथम बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। तत्पश्चात 1997 से 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक और 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक तथा 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री पद पर रही। इस प्रकार चंद्रभानु तथा ND तिवारी के बाद 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली किसके बाद? चंद्रभानु गुप्ता जी के बाद और ND तिवारी के बाद 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती तीसरी व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो अभी आपने जस्ट देखा है कि करेक्ट ऑप्शन ए है इसमें श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सुश्री मायावती, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तभी आपने देखा कि श्रीमती सुचेता कृपलानी जी को ये उपाधि मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी आत्माराम गोविंद खरे, डी नफीसुल हसन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन। करेक्ट ऑप्शन आपका है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। भारतीय गणतंत्र में 2 फरवरी 1950 को नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। 21 दिसंबर 1950 को कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई। कब? 21 दिसंबर 1950 को। 21 दिसंबर 1950 को यानी 21 दिसंबर 1950 को प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नफीसुल हसन विधानसभा अध्यक्ष तथा हरगोविंद पंत विधानसभा उपाध्यक्ष बने। नफीसुल हसन को क्या बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और हरगोविंद पंत को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। इससे पूर्व स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में गठित संयुक्त प्रांत विधानसभा में 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। पुनः 27 अप्रैल 1946 को पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष एवं 15 अगस्त 1946 को नफीसुल हसन उपाध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या नहीं है? एक गोला है। ऑप्शन ए नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए मछलियां, बी धनुष, सी तीर, डी मोर। तो क्या नहीं है? मोर नहीं है। उसमें 2 मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, ये सभी हैं आपके पास। क्या नहीं है? मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, जबकि शेष मछलियां, धनुष, तीर ये सब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? ऑप्शन ए टेसू, बी गुलाब, सी नीलकमल, डी चंपा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? टेसू, जिसे क्या बोलते हैं? पलाश, जिसे पलाश भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पलाश और टेसू दोनों लिख करके आता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू, जिसे पलाश कहते हैं, है। जबकि राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु आपका बारहसिंघा, राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी आपका सारस या पोंछ है। राजकीय पुष्प टेसू या पलाश। पुष्प की बात करें तो ये टेसू या पलाश है। पशु की बात करें तो बारहसिंघा है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये सीता अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच
क्रोंच, ठीक है। और वहीं राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तब क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तब क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश की जगह क्या हो जाएगा, पलाश की जगह क्या हो जाएगा, कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राजकीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। आगे, और राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक, सीता अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी की बात हो रही है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, सी तोता, डी कोयल। तो अभी आपने पढ़ा, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सारस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों में चयनित विधायकों की स्थिति रही है। तो 2002, ये करंट की बात हो गई, 2002 की बात है, वर्तमान में आपका जो चल रहा है उससे क्वेश्चन आएगा। खैर हम देख लेते हैं 2002 में क्या थी। अभी आपने जो समाजवादी पार्टी बीएसपी चयनित सीटों के बारे में देखा था उसी के बारे में है ये, लेकिन ये 2002 का डाटा है। तो उस समय क्या थी, ऑप्शन ए, इसमें हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इस हिसाब से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी उस समय कितना पाई थी, समाजवादी पार्टी, ये वर्ष 2002 का है, ये वाला आपका वर्ष 2002 का डाटा है। एक सेकेंड, ये आपका वर्ष 2002 का डाटा है। इसमें समाजवादी पार्टी के पास कितनी थी, समाजवादी पार्टी 143 थी, समाजवादी पार्टी 143 थी। बहुजन समाज पार्टी 98 थी, भारतीय जनता पार्टी 88 थी, भारतीय जनता पार्टी कितनी थी, 88 थी। और कांग्रेस कितनी थी, कांग्रेस आपकी 25 थी, कांग्रेस आपकी कितनी थी, 25। वर्तमान देखिए 2007, हम 2022 का वैसे आंकड़ा हमसे पूछा जाएगा, लेकिन आप और भी देख लीजिए 2022, आप मेन चीज़ 2022 को याद रखिएगा, क्योंकि 2022 वाला आंकड़ा इस समय आपसे पूछा जाएगा। तो 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी थी, समाजवादी पार्टी की 111 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी की 255 सीट है, कांग्रेस की 2 सीट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया है। ऑप्शन ए सुखदेव राजभर, बी माता प्रसाद पांडे, सी सैयद अहमद बुखारी, डी नरेश उत्तम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी माता प्रसाद पांडे। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष या स्पीकर किसको चुना गया है, माता प्रसाद पांडे जी को। अप्रैल 2012 में उत्तर प्रदेश के अप्रैल 2012 में उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे। मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना जी को चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन ए 58, बी 35, सी 49, डी 17। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी 35। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2012 के चुनाव में कुल 582 महिलाएं चुनाव में थी, जिनमें से 35, सर्वाधिक 20, समाजवादी पार्टी की सर्वाधिक थी 20, चुनाव जीतने में सफल रही। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 में 35, 2017 में 42 महिलाओं ने चुनाव जीता। इसमें सर्वाधिक 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सर्वाधिक थी 20, अब इस बार कितनी है 36 महिलाएं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की क्या थी, सॉरी टोटल कितनी है 42, जिसमें से 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से थी, 36 कितनी थी भारतीय जनता पार्टी से थी। और वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 47 महिलाएं कितनी हो गई, अब 47, 5 और ऐड हो गई, विधानसभा चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें सर्वाधिक 29 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से 14 हैं, और अपना दल जे सोनेलाल जी का इसमें से 3 तथा कांग्रेस से 1 महिला सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं,
उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 24 नवंबर 2011, बी 21 नवंबर 2011, सी 22 नवंबर 2011, डी 23 नवंबर 2011। करेक्ट ऑप्शन आपका है 21 नवंबर 2011 यानी 21 नवंबर 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनि मत से उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या थी, कितनी थी? तो ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 7, डी 10। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए 8। कितनी थी? 8। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2012 के दूसरे चरण में 1098 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, जिसमें से 76 महिला प्रत्याशियों में से कांग्रेस से 8, सपा से 5, भाजपा से 6, बसपा से 2 महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, तो कौन थे? ऑप्शन ए अनीता मेश्राम, ऑप्शन बी उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी अवनीश शर्मा, ऑप्शन डी मृत्युंजय कुमार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी उमेश सिन्हा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में निर्वाचित अधिकारी उमेश सिन्हा ने, जिन्होंने 24 सितंबर 2009 में अपना पदभार संभाला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या, जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, हैं ऑप्शन ए 653 यानी 653, बी 652, सी 651, डी 650। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी 652। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश में कुल 652 शहरी स्थानीय निकायों में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। वर्तमान में राज्य में 546 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद, 17 नगर निगम है। इनमें से कुछ नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 106, सी 107, डी 108। इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की कुल सदस्य संख्या 108 थी। किससे? उत्तराखंड राज्य के गठन, जब उत्तराखंड नहीं अलग हुआ था उससे पहले 108 थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100। वर्तमान में कितने हैं? 100, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 38, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 36 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8 और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। राज्यसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए ना तो 1 ना तो 2, बी केवल 1, सी केवल 2, ऑप्शन डी दोनों 1 और 2 दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 दोनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास को और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन है? नगर का प्रथम ऑप्शन ए है, सॉरी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है आपका
नगर का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। 3 है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। 4 है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 तीन स्टेटमेंट आपके सही है। पहला है तो उत्तर प्रदेश किसी नगर का जो मेयर होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये आपका सही है कि वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। नगर का प्रथम नागरिक मेयर, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। नगर का प्रथम नागरिक की बात करें तो मेयर, जबकि राज्य की बात करें तो कौन होता है राज्यपाल, तथा देश के प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अनुसार महापौर निगम का पदेन सदस्य होगा। अधिनियम की धारा 51(1) के अनुसार कार्यकारिणी समिति का महापौर जो पदेन कार्यकारिणी समिति की सभापति होगा, तथा ऐसे 12 व्यक्तियों को जो निगम द्वारा पार्षदों में से चुने जाएंगे से मिलकर बनेगी। अधिनियम की धारा 117(5) के अनुसार महापौर के समान नियंत्रण और निदेशक तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टता स्पष्टता ऐसा निर्देश किया गया हो यथास्थिति निगम का कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम द्वारा यह इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबंधों परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की परियोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार नगर आयुक्त में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किए गए हैं तथा उसे दिए गए हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।